रुको रुको, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आजकल मेरा जिक्र अखबारों में छाया हुआ है, कभी एक बागी, कभी एक खूनी विद्रोही। लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि मैं कौन था, मैं क्यों लड़ा? मैं आलम बेग, 46वें बंगाल नेटिव रेजिमेंट का एक सिपाही। कहते हैं मैंने एक मिशनरी को मारा, डॉक्टर ग्राहम को गोलियों से भून दिया, उनके परिवार को नहीं छोड़ा। मगर क्या किसी ने यह पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया? 1857 का साल था। ये फिरंगियों ने क्या समझ रखा है हमें? हमारे ही देश में हमें गुलाम बनाएंगे, और वो कारतूस, सुअर और गाय की चर्बी लगी है उन पर। हमसे कह रहे हैं मुंह से काटो, हमारी आस्था का कोई मोल नहीं इनके लिए। मैंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, अब बस, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो, दिल्ली की सल्तनत का साथ दो, अब अंग्रेजों का राज खत्म। हमारे पूर्वजों की आस्था को रौंदने की तैयारी हो चुकी थी। हमसे कहा गया, इसे मान लो, इसे स्वीकार कर लो। मगर हम कैसे मान लेते? हम कैसे झुक जाते? हां, मैंने हथियार उठाया। डॉक्टर ग्राहम, तुम्हें अपनी बेटी के सामने मरता देख क्या एहसास हो रहा है? वही दर्द जो तुमने हमारे बच्चों, हमारी औरतों को दिया। तुमने हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहा था। अब तुम्हें भी वही पीड़ा महसूस होगी। कैप्टन कॉस्टेलो, आलम बेग, तुम्हारी बगावत खत्म हुई। अब तुम्हें दिखाते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत से टकराने का अंजाम क्या होता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मार सकते हो, मगर मेरी रूह, मेरी आवाज, उसे कौन दबा पाएगा? हम तो मिट्टी से जुड़े हैं। एक आलम बेग मरेगा, हजारों और उठ खड़े होंगे। वो दिन भी आ गया जब ब्रिटिश सैनिक मुझे तोप के मुंह से बांधने के लिए ले जा रहे थे और मेरे हमवतन लोग दूर से देख रहे थे। मैंने आखिरी बार चिल्लाते हुए कहा, जालिमों, हमारी माटी में वो ताकत है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तोप दाग दी गई और फिजा में धुआं फैल गया। एक देश को चाहने वाला मिट्टी का लाल इतिहास बन गया था। मगर क्या कभी किसी ने सोचा कि मैंने अपनी जान कुर्बान करने से पहले क्या महसूस किया होगा? जब हमें तोप के मुंह से बांध दिया गया, तब किसी ने हमारे दिल में झांक कर देखा? कैप्टन कॉस्टेलो, उसने मेरी खोपड़ी को एक ट्रॉफी की तरह उठाकर इंग्लैंड ले गया। 100 साल बाद भी मेरी नाम की दहशत ब्रिटेन में दिखाई दे रही है। मेरी खोपड़ी को डॉक्टर किम वैगनर हाथ में लेकर खड़ा है, मानो उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन हकीकत तो यह है कि 160 साल बीत गए और अब मेरी खोपड़ी फिर से सुर्खियों में है। लोग मेरी कहानी जानना चाहते हैं, मगर सच तो यह है कि मेरी कहानी अभी अधूरी है। मुझे मेरे घर लौटना है। यह हो सकता कि मेरी कुर्बानी को मेरे देश ने भुला दिया हो, लेकिन आज भी मेरी मुल्क की मिट्टी मुझे अपने में समेटने के लिए बेताब है। मुझे उन मिट्टी के कणों से मिलना है जहां मैंने कभी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या मेरी आखिरी रसूमात पूरी होंगी? क्या मुझे दफन किया जाएगा, या मैं सिर्फ एक अजायब घर की चीज बनकर रह जाऊंगा? यह फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि मेरी कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है।